हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप अगर 10th क्लास में हैं और आपकी 10th की तैयारी अगर अच्छे से नहीं हुई है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मात्र 2 ही महीने हैं आपके पास, फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं उन तरीक़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके बच्चे आसानी से 80+% ले आते हैं। तो फरवरी में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उस एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, अगर आपको पहले से पता हो कि कौन से टॉपिक में से कौन सा चैप्टर और कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? ऐसा सिर्फ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से ही हो सकता है। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और इस 6 सब्जेक्ट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला मेन सब्जेक्ट्स और दूसरा लैंग्वेज के सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और लैंग्वेज के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और आपको अगर अच्छा परसेंट बनाना है तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से करनी होगी, तो ही ये हो सकता है। तो सर, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्या होने वाले हैं? तो ये हमको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने से, यानी कि ये पता कर पाना कि किस किस पैटर्न में सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए उन्हीं पैटर्न्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट के जितने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक ही पैटर्न से आते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि टोटल हमारे 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज के सब्जेक्ट हों, सारे ही सब्जेक्ट में 18 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनमें से जो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपके क्वेश्चंस हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अ, ब, स। तो अ जो होता है वो सही विकल्प को दिखाएगा, ब जो है खाली स्थान, और स है सत्य असत्य के बारे में रहेगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आने वाले हैं, सही विकल्प, खाली स्थान, सत्य असत्य। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 क्वेश्चन आपके 2 अंक के आने वाले हैं। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न के ही हैं, लेकिन इनके जो अंक हैं वो 3 अंक होंगे और क्वेश्चन की जो संख्याएं हैं वो 4 होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 अंक के होने वाले हैं आपके। अब तीसरे टाइप की जो क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये होंगे आपके 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके 4-4 अंक के आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे टाइप की। तो चौथा टाइप जो है वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न ही है, लेकिन इसके अंदर मात्र 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, और ये 5 अंक के आपके होने वाले हैं। अब सबसे आखिरी और 5वां टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सबसे बड़ा होने वाला है, जो सबसे अधिक अंक देने वाला है। टोटल हर प्रश्न पे 6 अंक, और आपके टोटल 2 ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन पेपर का यही पैटर्न है आपके मेन सब्जेक्ट्स की। तो आपके मेन सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो कितने अंक का है और इसे कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। चलिए, तो इस पैटर्न को आपको अच्छे से याद रखना है, और ये पैटर्न आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और ये तो एग्जाम में हेल्प करेगी ही करेगी। इसी पैटर्न को सेंटर में रख के ही हम अपनी तैयारी भी करेंगे। जैसे कैसे सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं
जैसे आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो मान लीजिए हम मैथ की पहले एक बार मैथ की बात करके देख लेते हैं। आइए मैथ्स के बारे में समझते हैं। जैसे आपके सामने ये मैथ का इंडेक्स पेज है जिसके अंदर पूरे बुक्स की जानकारी होती है कि आपके टोटल बुक्स में कितने टॉपिक्स दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जिसमें से पहला टॉपिक्स आपको अगर दिखेगा तो वो है बीजगणित यानी कि एलजेब्रा। दूसरा है कोऑर्डिनेटिव मैथमेटिक्स, निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा टॉपिक है वाणिज्यिक गणित यानी कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। चौथा आपका त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। पांचवा है आपका ज्यामिति जिसको बोलते हैं जियोमेट्री। छठवा है आपका गणितीय कथनों की जांच। ये वाला जो टॉपिक है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं, अभी तक मैंने जितने भी देखे इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग छोड़ ही देंगे। बाकी जो सातवां है क्षेत्रमिति और आठवां है सांख्यिकी जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स और इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। तो ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को मैंने इस फॉर्मेट में अच्छे से लिख दिया है। जैसे ये है एलजेब्रा, ये है जियोमेट्री, ये है ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, ये है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और ये है कोऑर्डिनेटिव जियोमेट्री। तो ऐसे करके सारे टॉपिक्स को लिख दिए और मैंने 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज किया, 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का और 18 का। इन पाँचों साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंस्टेंट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कंटिन्यू एक जैसे आए हैं। जैसे कि जियोमेट्री में देखा गया है कि 3 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब कौन से चैप्टर से आएंगे ये देखेंगे हम लोग, अच्छे से एनालाइज करेंगे और अच्छे से, और देखेंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर से बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, बस उसके जो तरीके हैं उसमें चेंज कर देते हैं, बाकी उसी चैप्टर से ज़्यादातर आते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। एलजेब्रा की मैं अगर बात करूँ तो इसमें से 6 या 5 क्वेश्चन आते हैं, ये वाले टॉपिक्स में से 6 क्वेश्चन आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में से 1 क्वेश्चन और कॉमर्शियल में से 1 क्वेश्चन। यानी ये जो टॉपिक हैं कोऑर्डिनेटिव ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति और वाणिज्यिक गणित, इन 2 टॉपिक्स में से एक एक ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैंने आपके क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, वो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल आते हैं। तो हम लोग जब तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से तो हम लोग देखेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं क्या वो भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ही टॉपिक के मैंने मार्क बना के रखे हैं कि इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से आपके आने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्षेत्रमिति से आपके आने वाले, मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर साल आते हैं, देखिए ना, हर साल 2023 का देख ले या 18 का देख ले, 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, हर साल ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर 2 ही आते हैं, इसके अंदर 3 ही आते हैं, इसके अंदर एक ही आते हैं। अब देखिए इसमें ना एलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर थोड़े से फेरबदल होते रहते हैं। मान लीजिए अगर एलजेब्रा में 5 क्वेश्चन आया तो स्टैटिस्टिक्स का 1 बढ़ जाता है, अगर एलजेब्रा में 6 आया है तो स्टैटिस्टिक्स का कम हो जाता है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स का 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही अच्छा और आसान सा टॉपिक है और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे एलजेब्रा के मुकाबले। एलजेब्रा के थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं तो उसके क्वेश्चंस बनाने में थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हम लोग उस टॉपिक को भी समझेंगे। हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे और ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे समझते हैं अगले
जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमको पहले से पता है कि इस टॉपिक से टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। मान लीजिए 6 क्वेश्चन आने वाले और मैंने ये एनालाइज करके भी देखा है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने बढ़िया से स्टडी किया है और उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 6 क्वेश्चन है उनमें से आपके पता है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर वाले हैं, उनमें से केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर वाले, इसमें से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और इसमें से ये 3 क्वेश्चन आएंगे और दीर्घ उत्तरीय में से 1 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ मिट गया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 17-18 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चन होने वाले उसमें से आपको 1 क्वेश्चन दिखेगा अलजेब्रा का। और आपके जो 3 नंबर वाले हैं उनमें से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलजेब्रा के टॉपिक से और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे अलजेब्रा से। तो ऐसे करके हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एड्रेस करने वाले हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखिए इधर मैं मार्क वाइज भी अच्छे से प्रेजेंट कर दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर से कोई आता है तो वो है अलजेब्रा, सबसे बड़ा टॉपिक। ये 19 नंबर तक आता है। अगर 6 क्वेश्चन आया तो 19 नंबर का, और अगर 5 क्वेश्चन आएगा तो 16 नंबर का, सबसे ज़्यादा नंबर का। उसके बाद आता है जियोमेट्री, उसके बाद नंबर आता है जियोमेट्री का, फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद मेंसुरेशन और फिर कॉमर्शियल वाणिज्य गणित। अब देखिए ये जो वाणिज्य गणित है ये 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बताइए 5 नंबर वाले क्वेश्चन के कौन से टॉपिक्स के होते हैं? 5 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसमें 1 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं। वाणिज्यिक गणित से 1 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके और एक ही चैप्टर है। तो ये स्पेशली हम लोग जाके देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। और लिटरली आपको बताना चाहूँगा मैं कि ये वही वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मूलधन कर ज्ञात करिए, मूलधन ब्याज बताइए, ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं और हम लोग ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप बताइए कमेंट करके कि ये जो तरीका है तैयारी करने का क्या हेल्पफुल है या फिर बकवास है। आप कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए अगर हेल्पफुल होने वाली है, आगे भी फ्यूचर में आपकी मदद करेगी, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको भी फ़ायदा हो तो उन्हें प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।